1857 का जो विद्रोह था उसको लेकर किसने क्या कहा था वो एक छोटा सा पैराग्राफ में है, तो आज इसको हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले जेड रॉबर्ट्स ने कहा था कि वर्ष 57 यानी कि 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह मात्र था। उसके बाद 1857 की घटना सिर्फ गाय की चर्बी से उत्पन्न सैनिक उत्पाद थी। ये किसने कहा था? सर जॉन लॉरेंस ने। उसके बाद 1857 का विद्रोह विदेशी शासन से राष्ट्र को मुक्त कराने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था। ये बिपिन चंद्र ने कहा था कि 1857 का जो विद्रोह था वो विदेशी शासन यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट से भारत को आज़ाद करने का देशभक्तिपूर्ण प्रयास था, यानी कि एक कोशिश थी। उसके बाद है 1857 का विद्रोह मुसलमानों के षड्यंत्र का परिणाम था। इसको ये लाइन किसने कहा है? सर जेम्स आउट्रम ने। इन्होंने कहा है कि 1857 का जो विद्रोह था वो मुसलमानों का बनाया हुआ षड्यंत्र का रिजल्ट था। उसके बाद 1857 का विद्रोह सर्वधर्म और राजस्व के लिए लड़ा गया राष्ट्रीय संघर्ष था। यह विनायक दामोदर सावरकर ने कहा था। उसके बाद 1857 का विद्रोह स्वतंत्रता संघर्ष नहीं धार्मिक युद्ध था। किसने कहा है? विलियम होवर्ड रसेल ने कहा है। उसके बाद 1857 के विद्रोह में राष्ट्रीयता की भावना का अभाव था तथा यह सैनिक विद्रोह से बढ़कर और कुछ भी नहीं था। ऐसा किसने कहा है? CR मजूमदार ने। इन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह था उसमें राष्ट्रीय की यानी कि एकता की कमी थी, अभाव था, और यह एक सैनिक विद्रोह था, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं था। उसके बाद 1857 का विद्रोह सिपाही विद्रोह नहीं बल्कि स्वतंत्रता प्राप्ति के निर्मित भारतीय जनता का संगठित संग्राम था। ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा। इन्होंने क्या कहा कि 1857 का जो विद्रोह था वो केवल सिपाही विद्रोह नहीं था बल्कि वह स्वतंत्रता प्राप्ति यानी आज़ादी के लिए भारतीय जनता का संगठित संग्राम यानी कि भारत के लोगों के द्वारा एक ग्रुपिंग प्रोग्राम था। उसके बाद 1857 की क्रांति भारत की पवित्र भूमि से विदेशी शासन को उखाड़ फेंकने का प्रयास थी। ये कहा है डॉक्टर सैयद अतहर अब्बास रिजवी ने। इन्होंने क्या कहा है कि 1857 की जो क्रांति है वो भारत की पवित्र भूमि यानी भारत माता हमारी धरती से विदेशी शासन यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट को बाहर करने का एक कोशिश था, प्रयास था। इसी के साथ आज यहाँ पे ख़त्म होता है हमारा एक छोटा सा टॉपिक। थैंक यू।